ओम शांति। कोई व्यक्ति आपका दिल दुखाए या आपके जीवन में किसी भी प्रकार के दुख या समस्याएं हों तो ये बातें याद रखें, आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। अपने ऊपर इतना आत्मविश्वास रखिए, अपने आप पर इतना भरोसा रखिए कि ये नहीं तो कुछ और कर लेंगे, वह नहीं तो कुछ और कर लेंगे, लेकिन हम अपने जीवन में कुछ ना कुछ बहुत अच्छा ज़रूर करेंगे। मुसीबतें आएँ तो निर्भय होकर के उसका सामना करना, उससे डरना मत, क्योंकि विपरीत परिस्थितियों में हमारा सर्वश्रेष्ठ बाहर निकल कर आता है। याद रखना, पतंग हमेशा हवा के विपरीत ही उड़ती है। ये मत भूलना कि जब कोई रास्ता हमें दिखाई नहीं देता है तब भी बहुत सारे रास्ते हमारे लिए खुले होते हैं, लेकिन हमें अपने आप पर विश्वास होना चाहिए, अपनी क्षमता पर विश्वास होना चाहिए। अगर आपके जीवन में शांति पाना चाहते हो तो सबसे पहले अपने मन को शांत करो। आप परवाह करना छोड़ दो, लोग तो तुम्हें तकलीफ़ देना छोड़ देंगे। जो लोग दिल के बहुत सच्चे होते हैं, अच्छे होते हैं, ज़िंदगी उनका इम्तिहान सबसे ज़्यादा और सबसे जल्दी लेती है। यहाँ ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है और आप लोग उससे उम्मीद लगाकर बैठे हो। आप अच्छे काम करते रहो, आपका कोई सम्मान करे या ना करे, लेकिन आप खुद, आपकी अंतरात्मा आपका बहुत अच्छे से सम्मान करेगी। एक दिन सबका हिसाब किताब होता है, क्योंकि ज़िंदगी हमारे ही कर्मों से लिखी हुई एक किताब है। इंसान कितना भी अमीर हो जाए, लेकिन वो तकलीफ़ को बेच नहीं सकता और सुकून को खरीद नहीं सकता। सुखी होने के चक्कर में जो पूरे जीवन भर लोग दुखी रहते हैं, उसी का नाम इंसान है। दूसरों की गलतियां तो हम बहुत आसानी से ढूंढ लेते हैं, दूसरों के अंदर गलतियां देख लेते हैं, लेकिन खुद की गलतियों पर हमारा ध्यान कभी नहीं जाता है। खुद के अंदर गलतियां नहीं देखते कि हमारे अंदर ये गलतियां हैं। दूसरा कितना बुरा है इसका अंदाज़ा तो कोई भी लगा लेता है, लेकिन हम खुद कितने बुरे हैं इसका कोई कभी नहीं सोचता। जिनके पास अपने हैं वो अपनों से झगड़ते रहते हैं और जिनके पास अपने नहीं हैं वो अपनों के लिए जीवन भर तरसते हैं। आपको उम्मीद रखना है तो उस सिर्फ ईश्वर से आप उम्मीद रखिए, क्योंकि वह तुम्हें कभी ना उम्मीद नहीं होने देगा, वो आपको कभी ना उम्मीद नहीं होने देगा। ईश्वर के अलावा आप किसी पर भी भरोसा मत करो, क्योंकि नमक और चीनी का रंग एक जैसा होता है। जो हमारे जीवन में हर चीज़, चाहे वह दुख हो या सुख हो, अपने सुख और दुख में हमेशा यही सोचो कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। यदि मुश्किल परिस्थितियां हैं तो एक दिन खुशियों के दिन ज़रूर आएंगे। यह पानी की तरह है और ये बह जाएगा, इस दुख को बहा ले जाएगा। जिस तरह हवा एक ही दिशा में नहीं बहती, उसी तरह से मनुष्य की किस्मत भी बदलती रहती है, वह कभी एक समान नहीं रहती। यदि आपका समय खराब है, आपकी परिस्थितियां बहुत खराब हैं, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप सही समय का इंतज़ार करो, एक दिन वो सही समय ज़रूर आएगा और ये समय ज़रूर बदलेगा। जब रास्ते में रुकावट आए तो आप नदी को याद करना। जो नदी होती है वो अपने रास्ते की सभी रुकावटों को पार कर, रुकावटों को हटाकर एक ना एक दिन अपनी मंजिल पा ही लेती है और आगे बढ़ती ही जाती है। उसी प्रकार आप भी परिस्थितियों से लड़कर आगे बढ़ते जाइए। देखिए, परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी हो, यदि हमें जीवन में खुश रहना है तो उसका एक ही उपाय है, स्वीकृति, स्वीकार करना। जिन परिस्थितियों को हम चेंज कर सकते हैं उन्हें हमें चेंज करना है। आप इसको ध्यान से समझ लेना। आपके परिवार में, घर में जो भी परिस्थितियां हैं, जो भी समस्याएं हैं, उनको आप बदल सकते हैं तो आप उनको बदल लीजिए, और जिन परिस्थितियों को आप बदल नहीं सकते, उनको आप चेंज नहीं कर सकते, उनके लिए आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो आपके अंदर कमियां हैं उनको आप सुधार लीजिए, तो परिस्थितियां अपने आप चेंज हो जाएंगी। जो परिस्थितियां बदली नहीं जा सकती उनको आप स्वीकार करिए,
आपको स्वीकार ही करना होगा, तभी आपका जीवन चक्र बहुत अच्छे से चलेगा। जो बदला जा सकता है उनको बदलिए और जो नहीं बदला जा सकता है उसको आप स्वीकार करिए। तभी आप जीवन में अच्छे से चल सकते हैं, खुशी रह सकते हैं, खुशियों से आप जीवन बिता सकते हैं। नहीं तो आप इसी दुखी भरे जीवन में इसी तरह दुखी होते रहेंगे, समस्याएं आती रहेंगी और इसी में आपका जीवन निकल जाएगा और आप सुख की अनुभूति कभी नहीं कर पाएंगे। अपने अंदर की छोटी छोटी कमियों को सुधारिए, क्योंकि एक छोटा सा छेद बड़े से बड़े जहाज को भी डुबाकर ले जाता है। सबसे समझदार व्यक्ति वही है जो सफलता मिलने पर घमंड ना करे, अहंकार ना आए उसके अंदर और असफलता मिलने पर वो दुखी ना हो। मनुष्य का जीवन हमेशा उसके कर्मों के हिसाब से चलता है। जैसे वो कर्म करता है ऐसा ही उसको भोगना पड़ता है। यदि वो अच्छे कर्म करे तो उसे फल भी उसका अच्छा मिले। मनुष्य का जीवन होगा, नीयत साफ होगी, मकसद सही होगा तो यकीनन ईश्वर भी कि आपकी मदद ज़रूर करेगा, चाहे वो किसी भी रूप में करे। आपकी आंखें प्रेम से भरी हुई होनी चाहिए, आपके अंदर श्रद्धा होनी चाहिए, दूसरों का सहयोग करने वाले आपका मन होना चाहिए, आपके ये संस्कार होनी चाहिए, दूसरों की आप मदद करें। आपके जीवन में जो भी होगा वो आपके कर्मों के अनुसार ही होगा, क्योंकि कर्म का हिसाब किताब तो हमेशा चुकतू करना ही पड़ता है। मनुष्य ईश्वर की कृपा दृष्टि के बिना सफल नहीं हो सकता। इसीलिए आपको उस ईश्वर पर विश्वास रखना है, उसमें श्रद्धा रखनी है, उस पे के दिखाए हुए मार्ग पर चलना है। जीवन में कोई भी काम शुरू करने से पहले एक बार उस ईश्वर का स्मरण जरूर करना है कि जो मैं कर रहा हूँ, जो करने जा रहा हूँ, वो भगवान को स्वीकार होगा या नहीं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप यकीन मानिए जीवन में आप गलत काम कभी नहीं कर सकते। आप किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा कभी मत करो। किसी को आप सुख नहीं दे सकते, किसी को आप सुख नहीं दे सकते तो आपका कोई फ़र्ज़ नहीं है कि आप उसको दुख दें। इसीलिए हमेशा जीवन में अच्छे काम करो और जीवन में यदि कोई ख़राब परिस्थितियाँ आएँ तो वो एक दिन निकल जाएंगी, क्योंकि हमेशा अंधेरा नहीं रहता है। यदि सुबह हुई है तो रात्रि भी ज़रूर होगी और रात्रि हुई है तो सुबह भी ज़रूर होगी। हमेशा रात्रि नहीं रहती, सदा दिन हो ऐसा भी कभी नहीं होता है। यदि आपका समय बुरा है तो एक ना एक दिन वो समय ज़रूर बदलेगा और आपका समय भी आएगा, आपके जीवन में असीम खुशियाँ आएंगी। ये निश्चित मानकर अपने जीवन में चलें तो आप अपने जीवन में कभी दुखी नहीं हो सकते। देखिए, उतार चढ़ाव, रात और दिन, ये तो जीवन का चक्र है, ये तो हमेशा चलता ही रहेगा। इसीलिए आप कभी निराश मत होना, हमेशा परमात्मा को याद करो, भगवान के साथ रहो, आपके साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। उस ईश्वर के दिखाए हुए रास्ते पर चलो। विपरीत परिस्थितियाँ आएँ तो घबराओ मत, वो समय है, वो बुरा समय आपका है, वो निकल जाएगा और हर चीज़ आपके कर्मों के अनुसार ही आपको मिलती है। इसीलिए सबका भला करें और उस ईश्वर को याद करें, उसको अपने साथ रखें, उसके दिखाए हुए रास्ते पर चलें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।